प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मुझे खुशी है कि आज मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आप लोगों से बातें करने जा रहा हूँ। और मेरे पास प्रियो प्रभु का जो वचन है, प्रभु ने जो वचन मुझे आज दिया है, मेरा विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा आप लोग बहुत आशीष पाएंगे। हालेलुया। तो आइए हम वचन सुनने के पहले, वचन पढ़ने के पहले हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु तू आज अपने वचनों से हम लोगों से बातें कर। और आज प्रभु को कहेंगे, प्रभु हम आपको इजाज़त देते कि तू अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन में काम कर, हमारे जीवन को बदल दे। पवित्र आत्मा को कहेंगे कि पवित्र आत्मा तू हमें सिखा। प्रभु यीशु मसीह को कहेंगे कि प्रभु यीशु हमारे कानों को खोल दे, हमारे हृदय को, मन को खोल दे, ताकि हम आपके वचन को सुन पाओ, ग्रहण कर पाओ और वचन पर विश्वास करके उनके वचन के अनुसार चल पाओ। तो आइए समय अपनी आंखें बंद करें, अपने सिरों को झुकाए और हम प्रार्थना करेंगे कि आज के वचन के द्वारा प्रभु हम सभी लोगों से बातें करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे आसमानी पिता यीशु मसीह नासरी के नाम से इस समय हम सब तेरे बेटे और बेटियां मिलकर, हम तेरे सारे दादासी, हम तेरे सारे लोग मिलकर पिता यीशु मसीह नासरी के नाम से हम तेरे चरणों में आते हैं, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि हमें एक खूबसूरत अवसर आपने दिया कि हम आपके चरणों में बैठकर मरियम की तरह आपके वचनों को हम सुन सके, सीख सके। हाँ प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि इस समय तू अपने वचनों से हम लोगों से बातें कर। हम मांगते कि प्रभु तू हमारे कानों को खोल दे, हमें सुनने वाले कान दे, हमें समझने वाला हृदय मन दे, विश्वास करने वाला मन दे और वचन को सुनकर उसके अनुसार चलने वाला जीवन हमारा बना दे। वचन के विरोध में काम करने वाली हर एक प्रकार की रुकावटों को हम यीशु के नाम से बांधते हैं और दूर करते हैं। और पवित्र आत्मा को विनती करते हैं कि पवित्र आत्मा आप आइए और हमारी अगुवाई करे। मेरी प्रार्थना है मेरे आसमानी पिता, आज इस वचन के द्वारा मेरे सारे भाई बहनों का जीवन, मेरे लोगों का जीवन बदल जाए, उनके जीवन में हालेलुया प्रभु आज के वचन के द्वारा उनको बहुत आशीष मिले। और प्रभु जैसा तू चाहता है उनका जीवन इस वचन के द्वारा होने पाए, ऐसा होने दे। पवित्र आत्मा, हम आपसे विनती करते कि आप आइए और हमारी अगुवाई कीजिए। आगे का सारा समय हम तेरे हाथों में देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते पिता, सुना और ग्रहण करो सबके आमीन। ओके, इस समय हम उत्पत्ति की किताब अध्याय 32 और वाक्य 6 और 7 हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब अध्याय 32 वाक्य 6 और 7। वे दूत याकूब के पास लौट के कहने लगे, हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे और वो भी तुझसे भेंट करने को 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। तब याकूब बहुत डर गया और संकट में पड़ा और ये सोचकर अपने साथियों के और भेड़ बकरियों के और गाय बैलों और ऊंटों के भी अलग अलग 2 दल कर लिए। मेरे प्रियो, जब याकूब अपने मामा लाबान के गांव से अपने देश वापस लौट रहा था, तो वो अपने देश में आने के बाद अपने भाई एसाव के पास आने के पहले उसने अपने कुछ लोगों को भेजा और उन्होंने जाकर एसाव से बताया कि आपका भाई इतना साल अपने मामा के गांव में था, लेकिन अभी वो आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। जो भी कुछ बातें वहां पर लिखी हैं। और इस प्रकार याकूब ने जो लोग भेजे थे वो जाकर उसे मिलकर आए, एसाव से मिलकर आए। और उन्होंने वापिस आकर एसाव को बताया, याकूब को बताया कि तेरा भाई एसाव तुझे मिलने आ रहा है और 400 लोग उसके साथ है। मेरे प्रियो, जब याकूब ने सुना कि मेरा भाई एसाव मुझे मिलने आ रहा है लेकिन 400 लोग उसके साथ है, तो याकूब डर गया। आज इस वचन के द्वारा जो एक मुख्य विचार मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो ये है कि जब याकूब ने सुना कि उसका भाई 400 लोगों के साथ उसे भेंट कराने के लिए आ रहा है, तो याकूब क्यों डर गया? ये मेरा सवाल है। याकूब क्यों डर गया? याकूब अपने भाई एसाव को क्यों डरा? सीधी सी बात है। आप जानते हैं कि याकूब एसाव
जब उसको मिलने आ रहा है तो वो क्यों डर गया? मेरे प्रियो, मुझे उसके पहले बताने दीजिए। जब याकूब ने सुना कि उसका भाई 400 लोगों के साथ उसे भेंट कराने आ रहा है तो वो डर गया। मैं इस वचन को एक्सप्लेन करूं, आपको बताऊं, उसके पहले मुझे बताने दीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय वाक्य 10 में लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय वाक्य 10 अगर मैं आपके लिए पढ़ूं, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार और 28 अध्याय वाक्य 10 में लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 10 वाक्य। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाए, वहां मुझे देखेंगे। मेरे प्रियो, इस वचन में हम ये पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि जाकर मेरे भाइयों से बताओ। इस वचन से हमें पता चलता है कि यीशु मसीह हमारा भाई है। यही मुझे बताना है, यीशु मसीह हमारा भाई है और वो बहुत ही जल्द हम लोगों को मिलने, हम लोगों को भेंट कराने आ रहा है। मेरे प्रियो, हम अंतिम दिनों में हैं। कलीसिया का उठाया जाना बहुत नजदीक है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन द्वार पर है। और मुझे बताने दीजिए कि याकूब के भाई एसाव की तरह हमारा भाई यीशु मसीह हम लोगों को लेने के लिए, हम लोगों से भेंट कराने के लिए अनगिनत स्वर्गदूतों के साथ बहुत जल्द आने वाला है। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय और वाक्य 31 में लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय और वाक्य 31 में लिखा है। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यहां पर लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। यह वचन पढ़ने से हमें पता चलता है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों के साथ आने वाले हैं। कई जगह यीशु मसीह के आगमन के बारे में लिखा है, लेकिन विशेष करके यहूदा की पत्री 14 और 15 वाक्य अगर हम पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, यहूदा की पत्री, वहां हनोक ने भविष्यवाणी की है यीशु मसीह के आगमन के विषय में। और वहां लिखा है कि हनोक ने भी, जो अदाम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं। जो भी सारी बातें आगे लिखी है, यहां हनोक ने भविष्यवाणी की है कि देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। ये सारे वचन पढ़ने से हम ये जान पाते हैं, ये समझ पाते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमारा भाई है, वो अनगिनत स्वर्गदूतों के साथ, लाखों पवित्र लोगों के साथ हमें लेने के लिए, हमें भेंट कराने के लिए आने वाला है। बहुत ही जल्द कलीसिया उठाए जाने वाली है। बहुत ही जल्द हम यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाएंगे, जहां पिता के घर में उसने हमारे लिए जगह बनाई है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, सवाल यह है, मेरा सवाल यह है कि जिस दिन यीशु मसीह आएंगे, जिस दिन आपका और मेरा भाई यीशु मसीह आएगा, क्या याकूब की तरह हम डर जाएंगे? क्या याकूब की तरह हम संकट में पड़ जाएंगे? मेरा सवाल यह है कि जब याकूब ने सुना उसका भाई एसाव 400 लोगों के साथ उसे भेंट कराने के लिए आ रहा है तो वो डर गया। वो क्यों डर गया? क्योंकि याकूब को तुरंत याद आया कि 21 साल पहले उसने अपने भाई एसाव को कैसे फंसाया था, अपने पिता इसहाक को कैसे फंसाया था। क्यों? आशीष पाने के लिए। हां मेरे प्रियो, एसाव का जो जेठेपन का अधिकार है वो प्राप्त करने के लिए, और एसाव को मिलने वाली आशीष अपने पिता इसहाक के द्वारा
यसौ को मिलने वाली आशीष याकूब ने अपने पिता इसहाक को फंसाकर प्राप्त की थी। तो हम सब लोग इस बात को जानते हैं कि आशीष पाने के लिए याकूब ने किस प्रकार अपने पिता को और अपने भाई यसौ को फंसाया था। तो ये बातें उसे तुरंत याद आई, और जब उसने अपने पिता इसहाक को और अपने भाई यसौ को फंसाकर वो आशीष प्राप्त की, तो हम जानते कि उस समय में हम वचन में पढ़ते हैं कि किस प्रकार यसौ ने कहा था कि मैं याकूब को जान से मारूंगा। तो याकूब वहां से अपने मामा के गांव भाग गया था 21 साल पहले। तो आज जब वो 21 साल के बाद वापस लौट आ रहा है और वो अपने भाई से मिलना चाहता था, तो मेरे प्रियो, जब उसने सुना कि उसका भाई 400 लोग लेकर उसे भेंट कराने के लिए आ रहा है, तो वो डर गया। वो डर गया इसीलिए क्योंकि वो जानता था कि उसने अपने पिता को, अपने भाई को आशीष पाने के लिए कैसे फंसाया था। मेरा सवाल आप लोगों से है कि क्या हम में से कोई ऐसे लोग हैं, क्या हम में से कोई है ऐसा याकूब की तरह कि जिसने आशीष पाने के लिए, कोई बंगला पाने के लिए, कोई गाड़ी पाने के लिए, कोई नौकरी पाने के लिए, बिजनेस या कोई बिजनेस पाने के लिए, या कुछ थोड़ी सी जमीन पाने के लिए, हमें से ऐसा कोई है कि जिसने अपने पिता को फंसाया है, या अपने भाइयों को, या अपने पड़ोसी को, या अपने किसी रिश्तेदार को फंसाया है, कई बार झूठ बोला है, कहा है। इसहाक ने पूछा कि हे पुत्र तू कौन? तो उसने कहा मैं आपका बड़ा बेटा यसौ, मैं आपकी पसंदी का भोजन बनाकर लाया हूं, उठो इसे खाकर तृप्त होकर मुझे आशीष दो। लेकिन वो यसौ नहीं था, वो याकूब था। मेरे प्रियो, कई बार हमने यही किया है, हमने कई लोगों को फंसाया है इस संसार के आशीषों को पाने के लिए, सुख विलास को पाने के लिए। शायद हमने अपने घर वालों से झूठ बोला, हमने हमारे पासवान से झूठ बोला, हमारे कलीसिया के लोगों से हमने झूठ बोला, और कई सारे इस संसार के सुख विलासों को पाने के लिए, आशीषों को पाने के लिए, पैसे को या इस सांसारिक चीजों को या पारिवारिक चीजों को पाने के लिए शायद हमने भी कई लोगों को शायद झूठ बोला है, फंसाया है। अगर आप वो व्यक्ति है याकूब की तरह, तो मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका और मेरा भाई यीशु मसीह आने के पहले मन फिराओ, मन फिराओ। वो हर एक जो गलत काम आपने किए, जितने भी लोगों को आपने फंसाया है, जक्कई की तरह आज मन फिराओ, पश्चाताप करो। जक्कई ने कहा यीशु मसीह को कि हे प्रभु, मैंने जिस किसी का अन्याय करके लिया है, मैं 4 गुना उसे वापस करता हूं। यही समय है मेरे प्रियो, समय बहुत थोड़ा बचा है, हम अंतिम दिनों में हैं। देरी ना करें, मन फिराए, पश्चाताप करें हर एक उस बातों के लिए जो अपने प्रभु के विरोध में, प्रभु के वचन के विरोध में, अपने पासवान के विरोध में या कलीसिया के विरोध में किए हैं। जो कुछ आपने आशीष पाने के लिए प्रभु के विरोध में, वचन के विरोध में जो कुछ गलत बातें की है, आज ही मौका है, आज ही समय है, मन फिराए, पश्चाताप करे। नहीं तो जिस दिन यीशु मसीह आएगा, उस दिन याकूब की तरह आप डर जाएंगे, आप संकट में पड़ेंगे। और मैंने कहा, मेरा सवाल यह है कि जिस दिन यीशु मसीह आएगा, उस दिन आप याकूब की तरह डर जाएंगे या आप आनंदित हो जाएंगे? आप स्तुति करेंगे या आप विलाप करेंगे? आप दुखी होंगे या आप आनंदित होंगे? अगर आपने याकूब की तरह कुछ गलत काम किए हैं, संसार के आशीषों को पाने के लिए कई सारे लोगों को अगर फंसाया है या गलत काम किए हैं, और आपने मन नहीं फिराया, आपने पश्चाताप नहीं किया, तो आपको याकूब की तरह डर लगेगा, आप डर जाएंगे। मेरे प्रियो, आप संकट में पड़ेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से आज इस वचन से यह कहना चाहता हूं, अभी भी समय है, पश्चाताप करो, मन फिराओ। हो सकता है तो जिस व्यक्ति को आपने फंसाया है, जाकर
उससे माफी मांगो, क्षमा मांगो और लोगों के साथ और प्रभु के साथ अपना रिश्ता ठीक करो मेरे प्रिय। हालेलुया। और मैं वादा करता हूं जब यीशु मसीह आएंगे, जिस दिन यीशु मसीह आएंगे, आप डरेंगे नहीं, आप आनंदित होंगे, आप विलाप नहीं करेंगे, आप स्तुति करेंगे। हालेलुया। आप रोएंगे नहीं मेरे प्रिय, आप विलाप नहीं करेंगे, आप खुश हो जाएंगे, आप आनंदित हो जाएंगे, क्योंकि वो दिन हमारा मुक्ति का दिन, हमारा एक आनंद का दिन होगा यीशु मसीह के साथ पिता के घर जाने के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब मैं बाइबल में पढ़ता हूं उत्पत्ति की किताब 45 अध्याय वाक्य 3 में, वहां पर लिखा है, उत्पत्ति की किताब 45 अध्याय वाक्य 3 अगर मैं आपके लिए पढ़ूं तो वहां पर इस प्रकार लिखा है कि तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूं, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई न दे सके, क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे। हम जानते हैं कि करीब करीब 2-3 बार यूसुफ के भाई कनान से मिस्र में उस अकाल के दिनों में भोजन वस्तुएं, अनाज खरीदने गए थे, और यूसुफ मिस्र का अधिकारी था। अनाज के सारे भंडार यूसुफ के हाथ में थे। तो जिस दिन यूसुफ ने अपने भाइयों को अपने आप को प्रकट किया, कहा कि मैं यूसुफ हूं, क्या हुआ? मुझे बताइए कि जब यूसुफ के भाइयों ने सुना कि मिस्र का अधिकारी, जो व्यक्ति मिस्र का अधिकारी है, वो दूसरा तीसरा कोई नहीं, वो हमारा भाई यूसुफ है, तो मुझे बताइए यूसुफ के भाई कितने आनंदित, मतलब उनको कितना आनंद होना चाहिए, कितने वो खुश होना चाहिए कि कितने सालों के बाद हमारा भाई हमें मिला है। लेकिन वो आनंदित होने के बजाय, वो खुश होने के बजाय वो डर गए, वो घबरा गए। वहां पर लिखा है। सवाल ये उठता है कि जब यूसुफ ने कहा कि मैं यूसुफ हूं, तो यूसुफ के भाई क्यों डर गए? वो इसलिए डर गए क्योंकि वो जानते थे कि उन्होंने यूसुफ के साथ कैसे बर्ताव किया था। उन्होंने यूसुफ के विरोध में, यूसुफ के खिलाफ क्या क्या किया था, कैसे उन्होंने यूसुफ से डाह किया, बैर किया, कैसे वो यूसुफ से, जब यूसुफ को अपने पिता याकूब ने, मतलब उनके पिता याकूब ने यूसुफ के लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया था, क्योंकि सारे भाइयों से ज्यादा याकूब यूसुफ से प्रीति रखता था। तो उसके कारण उसने, हम जानते हैं बाइबल में हम पढ़ते हैं कि याकूब ने यूसुफ के लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया था। तो जब वो अंगरखा यूसुफ के भाइयों ने देखा तो वो डाह करने लगे। वो यूसुफ से ठीक से बातें नहीं कर रहे थे। इतना नहीं, बाद में जब यूसुफ ने 2 सपने देखे और वो सपने जब यूसुफ ने अपने भाइयों को बताए, तो मेरे प्रियो, यूसुफ के भाई यूसुफ से और बैर करने लगे, ठीक से बात नहीं कर रहे थे, वो डाह करने लगे। इस प्रकार वचन में लिखा है। और फिर उसके बाद हम जानते कि उसके पिता ने, जब यूसुफ के भाई जब जंगल में भेड़ बकरियों को संभाल रहे थे, चरा रहे थे, तो अपने पिता के कहने के मुताबिक वो उनका हालचाल पूछने जंगल में गया था, उनको मिलने गया था, उनके लिए कुछ भोजन की वस्तुएं लेकर गया था। लेकिन हम जानते कि वहां क्या हुआ। यूसुफ को यूसुफ के भाइयों ने पकड़ा और उसका रंग बिरंगा अंगारखा उतार दिया मेरे प्रियो, और उसको गड्ढे में डाल दिया। यूसुफ को जान से मारने की उनके भाइयों ने कोशिश की, लेकिन बाद में हम जानते कि यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को बेच दिया, और उसके कारण यूसुफ को मिस्र में कई समय तक गुलाम बनकर रहना पड़ा और जेल में भी कुछ समय बिताना पड़ा। तो ये सारी बातें
ये सारी बातें यूसुफ के भाई जानते थे कि उन्होंने यूसुफ के विरोध में कैसे कैसे और क्या क्या किया था। तो जैसे यूसुफ ने कहा कि मैं यूसुफ हूं, वो घबरा गए सारे के सारे। क्यों? क्योंकि उनको तुरंत उनके सारे काम याद आ गए, उनको तुरंत उनकी हर एक गलती याद आई, उनको तुरंत वो हर एक बात याद आई जो उन्होंने यूसुफ के विरोध में की थी। हालेलुया। मैं फिर से आपको सवाल पूछता हूं, जिस दिन यीशु मसीह आएंगे जो हमारा भाई है, यीशु मसीह जो हमारा भाई है, हमारा बड़ा भाई है, ओके, तो उस दिन आप आनंदित होंगे या डर जाएंगे? आप खुश होंगे या आप विलाप करेंगे? मतलब आप आनंदित होंगे या आप रोएंगे, विलाप करेंगे? यह सवाल है। सुनिए, अगर आपने यूसुफ के भाइयों की तरह आपने वचन के विरोध में, यीशु मसीह के विरोध में कुछ गलत काम किए हैं, कई सारे पाप किए हैं अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, अगर आपने यूसुफ के भाइयों की तरह अगर आपने यीशु मसीह का इनकार किया है या आप उससे पीछे हट गए हैं, आपने यीशु मसीह पर तो विश्वास किया था लेकिन कुछ समय के बाद आपने यीशु को छोड़ दिया और आपने वो हर एक काम किया जो यीशु मसीह के विरोध में था, उसके वचन के विरोध में था, तो मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के आने के पहले, यीशु मसीह के प्रकट होने के पहले मन फिराओ, पश्चाताप करो। जो जो गलत काम अपने प्रभु के विरोध में किए हैं, अपने भाई के विरोध में किए हैं, जो हमारा भाई यीशु मसीह है उसके विरोध में जो जो गलत काम किए हैं, उस हर एक बात के लिए मन फिराओ, पश्चाताप करो। आज समय है, आप आज मन फिरा सकते, आप आज पश्चाताप कर सकते। जैसे आप इस वचन को सुन रहे, मैं आपको उत्साहित करता हूं, जैसे ये वचन खत्म हो जाएगा आप घुटनों पर जाइए, मेरे प्रियो, अपने हाथों को उठाइए और कहे, प्रभु मैं पापी हूं, प्रभु यीशु मसीह मैंने आपके विरोध में कई सारे गलत काम किए हैं, मैंने कई बार आपका इनकार किया है, मैंने कई बार याकूब की तरह इस संसार के आशीष पाने के लिए लोगों को फंसाया है, मैंने अपने परिवार से झूठ बोला है, अपने पिता से, अपने भाई से। अगर आप जवान भाई है, कोई जवान बहन इस वचन को अगर सुन रही है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज पश्चाताप करें कि अगर आपने कॉलेज जाने के बहाने, क्लास जाने के बहाने आप कहीं दूसरी जगह गए, आपने अपने माता पिताओं से झूठ बोला, अपने घर वालों से झूठ बोला। अगर आप कोई बहन है, आपने अपने पति को फंसाया है, धोखा दिया है, आपने अगर कोई गलत काम प्रभु की नजर में, प्रभु के विरोध में, वचन के विरोध में किए हैं, तो मेरे प्रियो, इससे अच्छा दूसरा मौका बाद में कभी नहीं आएगा। आज ही मन फिराओ, आज ही पश्चाताप करो और क्षमा मांगो मेरे प्रियो, अपने पापों को अंगीकार करके छोड़ दो, ताकि जिस दिन यूसुफ की तरह यीशु मसीह अपने आप को प्रकट करेंगे, जिस दिन यीशु मसीह आएंगे, कलीसिया उठाई जाएगी, उस दिन आपको यीशु मसीह के सामने डरना नहीं पड़ेगा। उस दिन आप नहीं डरेंगे, आप आनंदित हो जाएंगे। यीशु मसीह को आते हुए देखकर आप आनंदित हो जाएंगे, आप आनंद करेंगे, आप खुशियां मनाएंगे मेरे प्रियो, क्योंकि वही हमारा बड़ा आशा का दिन है। यही हमारी बड़ी आशा है कि हमारा यीशु मसीह एक दिन आने वाला है और हम सब उसके साथ हमारे पिता के घर स्वर्ग में जाने वाले हैं। हालेलुया। तो मैं आज इस वचन को खत्म करने के पहले मैं वापस कहता हूं कि अपने हर एक उस गलतियों को मान लो, अपने हर एक पापों के लिए मन फिराओ, पश्चाताप करो। हर एक गलत काम जो आपने किए, उस गलत कामों के लिए आप पश्चाताप करो और छोड़ दो, और अपना रिश्ता प्रभु के साथ ठीक ठाक करो। अपना जीवन फिर से प्रभु के हाथों में सौंप दो मेरे प्रियो। और मैं वादा करता हूं, जिस दिन यीशु मसीह आएगा, आप नहीं डरेंगे, आप विलाप नहीं करेंगे, आप संकट में नहीं पड़ेंगे, बल्कि आप आनंदित हो जाएंगे और आनंदित होकर आप प्रभु के लिए
आप प्रभु के साथ हमेशा के लिए स्वर्ग में जाएंगे और फिर उसके बाद नए आकाश के लिए नए आकाश के नीचे नई धरती पर हमेशा के लिए यीशु मसीह के साथ हम लोग राज करेंगे। हमेशा के लिए हम यीशु मसीह के साथ रहेंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आइए इस समय हम अपने सिरों को झुकाए, आंखें बंद करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। मेरी ये प्रार्थना है कि इस वचन के द्वारा प्रभु आप लोगों को आशीषित करे, आप लोगों को आशीष दे। और सच में मेरे प्रियो, आप हर एक उन गलतियों के लिए, हर एक उन पापों के लिए आप पश्चाताप करें, मन फिराए, अपने हर एक पापों को अंगीकार करके छोड़ दे, ताकि मेरे प्रियो हमारा यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। वो हमारा भाई है और वो अनगिनत स्वर्गदूतों के साथ आ रहा है, लाखों पवित्र संतों के साथ, पवित्र लोगों के साथ आ रहा है। इसलिए आइए उसके पहले हम अपने आप को तैयार करेंगे, अपने हर एक पापों से मन फिराएंगे, पश्चाताप करेंगे और प्रभु के साथ हमारा जो आत्मिक रिश्ता है, हमारा जो नाता है, हम उसे ठीक करेंगे। हालेलुया। तो आइए अपने सिरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और मैं आपके लिए छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूं। प्यारे आसमानी पिता, यीशु मसीह नासरी के नाम से इस वचन को सुनने वाले मेरे हर एक भाई के लिए, बहन के लिए, प्रभु तेरे हर एक बेटे के लिए, बेटी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। इस समय तू अपने हाथ को बढ़ाकर इन लोगों को छू ले। आज इन लोगों ने वचन सुना है प्रभु कि सच में तू हमारा बड़ा भाई है, तू हमारा भाई है और तू बहुत ही जल्द आने वाला है हमें भेंट कराने के लिए। अनगिनत स्वर्गदूतों के साथ, पवित्र संतों के साथ आप हमें भेंट कराने के लिए आप आने वाले हैं। लेकिन प्रभु, जिस दिन आप आएंगे, मेरी यह प्रार्थना है कि प्रभु हम लोग तुझे आते हुए देखकर डरने के बजाय, घबराने के बजाय हम आनंदित होकर प्रभु तुझे मिलने के लिए हम तैयार रहे, ऐसा अनुग्रह हमें दे। प्रभु, याकूब की तरह या यूसुफ के भाइयों की तरह तू आ रहा है यह सुनकर प्रभु तेरा आगमन प्रकट हो रहा है यह सुनकर हम में से कोई ना डरे, कोई ना घबराए, बल्कि तुझे आते हुए देखकर हम आनंदित हो जाए। और प्रभु, हम अपने आप को नम्र करके हम अपने आप को प्रभु सच में प्रभु तेरे हाथों में सौंप दे और तेरे साथ आने के लिए हम अपने आप को तैयार करें, ऐसा होने दे। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे लोगों को अनुग्रह दे। अगर याकूब की तरह और यूसुफ के भाइयों की तरह अगर उन्होंने कुछ गलत काम किए हैं, तो मेरे प्रभु मेरे लोगों को अनुग्रह दे कि ये लोग मन फिराए, पश्चाताप करें और हर एक उन पापों को, उन गलत कामों को छोड़कर प्रभु तेरी ओर मुड़ जाए और अपना जीवन तेरे हाथों में समर्पित करें। मैं विश्वास करता हूं इस वचन के द्वारा प्रभु आपने मेरे लोगों को तूने आशीषित किया है और प्रभु उनके जीवन को तूने बदल दिया है। और जिस दिन तू आएगा, ये लोग बड़े आनंदित होकर प्रभु तेरे साथ, हम सब लोग स्वर्ग में तेरे साथ आएंगे। प्रभु, सारा आदर महिमा हम तुझे देते हैं और आपने हमारी प्रार्थना सुनी, इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हुए ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते पिता, सुना और ग्रहण कर। आमीन।